नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की गला काटकर हत्या करते हुए खुद ही उसका वीडियो बनाने वाले मोहम्मद रियाज अटारी के बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का नजदीकी निकलने की खबरें अभी चल ही रही थी कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में गांव वालों द्वारा पकड़े गए लश्कर तैयबा के कथित आतंकी तालिब हुसैन के बीजेपी के आईटी सेल का मुखिया होने की जानकारी सामने आ गई। दोनों ही मामलों में बीजेपी ने इनसे अपने संबंधों का खंडन नहीं किया है। अगर मगर करके बला टालने की वैसी कोशिश जरूर की है जैसी नाथूराम गोडसे को लेकर उनके माता पिता संगठन आरएसएस करता रहा। यहाँ सवाल उदयपुर के हत्यारे और जम्मू कश्मीर के आतंकी की बीजेपी से संबद्धता का नहीं है, वह पूरी तरह प्रमाणित हो चुका है। यहाँ मुद्दा उन भोले भारतवासियों का है जो पिछले 2 दिनों से उन खुलासों पर हैरत में पड़े हुए हैं, आश्चर्य जता रहे हैं। लगता है कि वे राजनीतिक दलों को ना तो जानते हैं और ना ही फासिस्टों की कार्यशैली के बारे में उन्हें कोई अंदाजा है। यह पहला अवसर नहीं है। दुनिया भर के फासिस्टों की तरह भारतीय राजनीतिज्ञों का भी काम करने का तरीका है साजिश रचना, उन्माद फैलाने के लिए षड्यंत्र रचना, हिंसा और हत्याएं कराना और अपना एजेंडा आगे बढ़ाना। इसके लिए इधर भी और उधर भी अपने मोहरे फिट करना। 70 साल में हजारों करोड़ रुपए फूकने और अनगिनत साजिशें रचने के बाद भी दुश्मन देश जो नहीं कर पाए वह विघटन और बिखराव अब हमारे देश में जरूर दिख रहा है। ठीक यही वजह है कि उदयपुर और कश्मीर के बीजेपी कनेक्शन पर हैरत दिखाने की बजाय इन राजनीतिक दलों की करतूतों और कार्यशैली को जनता के बीच बेनकाब किया जाना चाहिए ताकि देश में उसकी एकता और सौहार्द के साथ साथ अमन और शांति बचाई जा सके। एक सप्ताह में जो घटनाएं घटी उससे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। पहले उदयपुर में शामिल एक आतंकवादी के हाथों कन्हैयालाल की हत्या, उस आतंकवादी का नाम रियाज अतारी, वह रियाज अतारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। आज भले गुलाब चंद कटारिया जी कह दें कि फोटो तो किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अंगवस्त्रम पहनाते हुए की फोटो तो हर किसी की नहीं हो सकती। आपने देखी होगी वो तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें रियाज अतारी को उदयपुर जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नवंबर 2019 में सदस्यता दे रहे हैं और पीछे बैकड्रॉप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मुस्कुरा रहे थे। आप सबने देखा होगा। उसके बाद पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर में पकड़े गए लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी, उनमें से एक की पहचान हुई तालिब हुसैन शाह। और पकड़ा किसने? ग्रामीणों ने। तालिब हुसैन शाह वो तो बीजेपी के पदाधिकारी निकले। देखिए, मैंने आपसे कहा, मैं सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो ये मुल्क तरक्की करेगा मोहब्बत से, और ये करेगा तरक्की जबकि हम लोग डाइवर्सिटी को नहीं भूलेंगे। ये मुल्क डाइवर्स है, कल्चरली डाइवर्स है, लैंग्वेजली डाइवर्स है, हर तरीके से डाइवर्स है। हमें इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है और तब हम इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे तो ये मुल्क आबाद रहेगा। डॉक्टर साहब, अभी महबूबा जी से भी बात हुई है, उसने भी बात की जो कल बीजेपी के आईटी सेल के बंदे को पकड़ा गया जम्मू कश्मीर पुलिस ने, वो मिलिटेंट निकला। मैंने देखिए, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैंने आपसे कहा, आपने एक सवाल पूछा मोहब्बत का, मैंने आपको जवाब दिया। ये भी आपसे कहूँगा, मैं लोगों से ये भी कहूँगा, सब्र करो। अल्लाह ने कहा है सब्र करो, वो ज़रूर इस मुश्किल से लोगों को निकालेगा, वो दिन आएगा इंशाअल्लाह। मैं महबूबा मुफ्ती से पूछना चाहूँगा कि आपकी बहन को जब टेररिस्ट ने जो है किडनैप किया था और उसको छुड़ाने के लिए जिस तरीके से उस वक्त की सरकार ने टेररिस्ट को छोड़ा था, क्या वो बीजेपी ने किया था? क्या राहुल भट्ट और अमरीना भट्ट और बाकी लोगों के जो कत्ल करने वाला आतंकी जब अवंतीपुरा गया जो मारा गया, तो आप कहते थे कि ये तो हमारे बच्चे हैं, ये इनोसेंट हैं।
जब टेररिस्ट मारा जाता है तो उसके घर में रोड रिपीटर के लिए कौन जाता है? और आप जो है आतंकी, आप क्या अचानक कहना चाहते हो कि बीजेपी जो है आतंकियों को शरण देती है? पुलवामा हमला जो है बीजेपी ने करवाया, फिर जो है पाकिस्तान और टेररिस्ट को तुम जो है उसको जो है इनडायरेक्टली मदद करना चाहते हो। तीस्ता का क्या हुआ? आने वाले वक्त में महबूबा मुफ्ती के साथ यही होगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस पार्टी का युवा नेता, जो उनका यूथ विंग का नेता जो है टेररिस्ट फंडिंग में अंदर हो और उसके बाकी लोग जो हैं पकड़े गए हों, तो वो भारतीय जनता पार्टी को ये इस प्रकार की सबक देगा। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। सौरभ शर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ललन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। और शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज़ पर। अवस्थी जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। ये 2 मामले और दोनों ही मामलों में जो आरोपी हैं और एक तरफ तो आतंकवादी पकड़े गए हैं, इनकी फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वायरल होना क्या दर्शा रहा है? अब आप ये मत कहिएगा कि चलते फिरते कोई भी फोटो खिंचवा लेता है। तो क्या कहें, आपसे पूछ के बोले क्या? अवस्थी जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल मिल रही है। जी जी, हम कम से कम आपसे पूछ के तो क्या बोलना चाहिए तो नहीं बोलूंगा। जो भी बोलिए सर, सच बोल दीजिए, थोड़ी उम्मीद तो हम कर ही लें। बहुत उम्मीद करिए, आप पूरी उम्मीद करिए। सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन भाषण था इस डिबेट में, जिसमें आपने ये लिखा, ये कहा कि अपने उनका नाम लेके, गुटसे का नाम लेके माता पिता संगठन भाजपा और आरएसएस, मेरा ऑब्जेक्शन यही है। पहला तो जब कभी भी इस तरीके के बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर बोला जाता है तो दोनों लोगों को सोच के बोलना चाहिए। आज भी मैं आपके चैनल पर बहुत सोच समझकर और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करने वाला हूं। पहला, भारतीय जनता पार्टी में 18 करोड़ लोग हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों में जो लोग हमारे मेंबरान भी नहीं हैं वो भी आते हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों में हम बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं। ऐसी जब इतनी बड़ी संख्या में लोग होते हैं तो हमको हर व्यक्ति कौन कहां से जुड़ा हुआ है ये चेक नहीं कर सकते। यदि आप मानते हो कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कभी फोटो खिंचाई है या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, और दिखाने के लिए भी तो कर सकता है। बहुत सारे सेना में ऐसे लोग होते हैं जो जॉब करते रहते हैं और दूसरे देशों के लिए कहीं गुप्तचरी करते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं, तो क्या सेना खराब हो जाती है? जो लोग पकड़े जाएं, भारतीय जनता पार्टी के हो या किसी और पार्टी के क्यों ना हो, आतंकवादी एक्शन करेंगे तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, चाहे वो उदयपुर हो और चाहे वो कश्मीर क्यों ना हो। और जो लोग पकड़े गए हैं उसके दोनों लोगों के ऊपर हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने, जो उसके जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने जवाब दिया है। और आप अपने इंट्रोडक्शन भाषण में ये कहते हो कि भाजपा इधर उधर की बात कर रही है। बिल्कुल सीधी बात करे। अभी तक कोई आपको प्रूफ आ गया है क्या? अभी तो कांग्रेस ने एक मैसेज डाला है। तो मेरा ये कहना है, आपकी शालीनता, आपका धैर्य 2 दिन 4 दिन वेट कर लीजिए, पता लग जाएगा। आ जाइए क्या उदयपुर वाली तस्वीरें? आप मेरी शालीनता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हमारी स्क्रिप्टिंग पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तस्वीरें आज वायरल हुई हैं क्या अवस्थी जी? और ये जो गिरफ्तारी हुई, क्या उससे पहले आपने ये खुलासा कर दिया था क्या कि ये हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं, इसलिए हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं? आप लोगों ने तो खुलासा किया नहीं। अपने आप ये तस्वीरें वायरल हुई हैं, चाहे कांग्रेस ने की हैं या किसी और ने की हो। क्या बीजेपी ने वायरल की क्या ये तस्वीरें? जब तक उसकी जांच ना हो, मैं ये मानता हूं कि एक एंकर को बड़ा समझदारी से विषय रखने चाहिए। इस तरीके के अपने जो आप छोड़िए सर, एंकर क्या क्या एजेंडे चला रहे हैं, उसके बाद गिरफ्तारियां होती फिर रही हैं, तो मैं उन पर जाना नहीं चाहती।
ठीक है, अब बात पल्लवी ऐसी जी, है, मैं आपको- बात ऐसी है आपको- सर, आपको- राहुल गांधी पल्लवी जी, अपनी पल्लवी महिला जी, मित्र के साथ अगर किसी पब में होते हैं तो वो आपको उस समय की सबसे बड़ी खबर लगती है, लेकिन आतंकवादियों की तस्वीरें आपकी पार्टी के साथ नजर आ रही हैं, वो आपको लग रहा है कि जांच का विषय, जांच हो जाने दीजिए। तो हमने कब कहा पल्लवी जी कि जांच नहीं होनी चाहिए? उसे आप उनको जेल इतना, नहीं जाना आप चाहिए? उस खबर को आप इतना फिर- जनरलाइज आप क्यों पल्लवी कैसे जी? कर सकते हैं? पल्लवी जी, आपको ये इतना जिम्मेदारी लो। नॉर्मल कैसे पल्लवी लग रहा है जी। अवस्थी जी? आप मुझे ये बताइए, क्या ये जिम्मेदारी लो। बहुत नॉर्मल सी बात है? बहुत नॉर्मल लग रहा है आपको बिल्कुल ये? नॉर्मल सी बात है, 18 करोड़ लोग फिर हैं। राहुल गांधी कहीं भी जाए ना तो ये भी आप लोगों के लिए सामान्य होना चाहिए। फिर उस समय हल्ला क्यों मचता है कि ये नानी के घर चले गए, कि पब चले गए, कि ना जाने कहां चले गए? लीजिए लीजिए, आप ही लोग तो टॉपिक उठाते हो नानी के घर का या उनकी महिला मित्र का, और फिर आप ही टीवी चैनल हम पे उठाते बुलाते हैं हो टॉपिक, और कहते हो प्रेस बोलिए। वार्ता नहीं, एएनबी आप न्यूज ही- समेत आप अन्य ही- न्यूज आप- चैनल करते होंगे ना, बैठ के जब पूरी की पूरी बीजेपी के मैं तो सभी प्रवक्ताओं की चैनल्स- फौज मैं बैठ तो- जाती है पीसी के मैं लिए। तो चैनल्स की बात कर रहा हूं। मैं खाली एक बात कहना चाहता हूं पल्लवी जी, आप इसको बुरा मत माने। मैं ये कह रहा हूं, जब तक इन सब चीजों की कोई जांच ना हो जाए, प्रामाणिकता ना आ जाए, आपका जो इंट्रोडक्शन है उसको कम से कम बैलेंस रखिए। बस यही कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दलों का मैंने जिक्र किया था, मैंने ये नहीं है। नहीं बोला, आप दोबारा पढ़िएगा। आरएसएस वाली आप बात मैं कर पढ़ रहे के हैं, वो सुनाऊं मैंने आपको? लिखा, मैं आपको वो पढ़ के हमने सुनाऊं? लिखा, लेकिन क्या मैंने कहीं पर भी ये लिखा आपको कि पढ़ के बीजेपी सुनाऊं? ही ऐसा कर रही है? करते हैं, राजनीतिक दल में इस और देश में सुनिए, बहुत आप राजनीतिक सुनिए, दल हैं, अब आप अकेले सुनिए, भारतीय जनता अब आप पार्टी नहीं है, सुनिए। बहुत राजनीतिक दल हैं इस आपने देश में। अगर मगर करके भला टालने की वैसी कोशिश जरूर की है जैसी नाथूराम गोडसे को लेकर उनके माता पिता संगठन आरएसएस करता रहा है। ये क्या चीज है? मैं इसके ऊपर आपके ऊपर केस भी कर आप सकता हूं। मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश में संस्थान क्यों खोली गई थी नाथूराम गोडसे के लिए पढ़ाई करवाने को? अगर कुछ ऐसा आप नहीं है मजाक तो कर रही हैं चैनल के ऊपर क्या? आप चैनल के आप ऊपर पहले मजाक अपने कर रही हैं गिरेबान पल्लवी में जी? झांक कर देखें अवस्थी जी, क्या चल रहा है गिरेबान पीठ नहीं, पीछे। क्या आप बोल रही हैं? क्या आप बोल रही हैं? आपको सेंटेंस यूज करते समय 4 बार सोचना चाहिए। और अवस्थी जी नहीं मैं बताएंगे फिर से मुझे कि मैं फिर हमारे से यहाँ सुनाता हूं पर आपको क्या बात। एडिटिंग में जाएगा। आपको फिर से सुनाता हूं। आप नहीं बताएंगे फिर से कि सुनाता हमारे हूं। यहाँ स्क्रिप्टिंग में क्या लिखा जाएगा। नहीं। ये अधिकार, नहीं, आपको ये कुछ अधिकार लिखने किसी से को नहीं पहले है, ये हमारा या तो- अधिकार है, हम क्या या लिख तो रहे हैं और फिर- क्या नहीं लिख रहे हैं। या फिर आपको ऐसे ही देश के अंदर आग फैलानी है तो आप फैलाते रहिए, हम आग फैला रहे हैं। कोई कम नहीं है Very देश में good. आग फैलाने वाले। वेरी तो आप गुड भी अवस्थी बताइए। जी, आग तो जिन्होंने फैलाई थी वो अभी गिरफ्तारी के लिए मुंह छुपाते फिर रहे हैं, हम पे इल्जाम ना लगाएं। जो एक एजेंडा के तहत प्रचारित किया जाता है ना कि किसने क्या कहा, एक छोटे से बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, तो पल्लवी वो जी, आग फैला रहे हैं। एएनबी आपने न्यूज आग नहीं क्या फैला बोला रहा, और है? एएनबी न्यूज की एंकर पल्लवी राजपूत आग नहीं फैला रही है। आपसे सीधा सा आपने क्या सवाल लिखा किया है इसके गया था जवाब कि में? इन आतंकवादियों की फोटो आपके नेताओं के साथ क्या कर रही है, और मैंने क्या- आप आपने कहाँ क्या आ लिखा गए है? कि आपने मैं वो सुनिए, लाइन क्यों लिखी? आपने क्या लिखा है? आपने क्या आप लिखा मुद्दे है? से भटकने अगर आए हैं? मगर आप मुद्दे से भटकने आए हैं। आप ये बताएं ना, गुलाबचंद कटारिया ने अभी तक आप सफाई कुछ भी क्यों नहीं बोलो दी? तो चलेगा गुलाबचंद क्या? कटारिया ने अभी तक पल्लवी सफाई जी। क्यों नहीं दी? क्यों गलबाहें करते क्यों हुए नहीं दिया उस उन्होंने? आरोपी आपने रियाज के न्यूज़पेपर साथ पढ़ा? खड़े थे? वो बोलिए उनको कि सफाई दो इस मसले पर आकर। आपने पढ़ा नहीं क्या न्यूज़पेपर? खूब लिखा है, उन्होंने बोला है कि हम किसी कार्यक्रम में गए होंगे, किसने क्लिक किया है? आपने पढ़ा ही नहीं। आप इंफॉर्मेशन लेके आइए और उसके बाद आप उसको जस्टिफाई कर रही हैं। क्या उन्होंने आप ऑफिशियली लिखने किसी से चैनल पहले- पर आकर आप बयान लिखने दिया से इस पहले- बारे में? क्या हाँ, बिल्कुल उन्होंने बयान दिया उन्होंने। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है। ऑफिशियल बयान आज के दिया टाइम्स ऑफ उन्होंने इंडिया पढ़िए। आकर? क्या उनके डीपीआर टाइम्स से ऑफ कोई इंडिया खबर पढ़िए आई आज है? का। हमारे पास तो नहीं आई है सर। आप लोग अपने घर आप घर में पढ़िए खेल ना। रहे होंगे तो हमें पता नहीं है। घर घर आप खेलती होंगी। आप ऐसी बातें मत करिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में है आज के। टाइम्स ऑफ इंडिया। सौरभ शर्मा जी, मैं आ रही हूँ ललन सिंह जी, मैं आप ही के पास रुक करूंगी, एक बार सौरभ जी का रिएक्शन लेने। सौरभ शर्मा जी। धन्यवाद पल्लवी जी। जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस बात से अवस्थी जी इनकार कर रहे थे कि आज़ाद भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे भी आरएसएस और बीजेपी से संबंध रखते थे। गुलाब चंद जी जब गृह मंत्री थे और राजस्थान के अंदर शंभू रेगर वाली घटना घटी थी, जिसने एक बंगाली मुस्लिम युवक की हत्या बड़ी बेरहमी से कुल्हाड़ी से कर दी थी, वो भी आरएसएस का सदस्य था। और अब रियाज जो पकड़ाया है वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है, बूथ एजेंट है। सिर्फ गुलाब जी के कहने से वो नहीं हो जाएगा, तस्वीरें नहीं है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर बीजेपी के
जो अल्पसंख्यक मोर्चा के चैन वाला जी हैं उनकी वॉल पर है, उनके दूसरे कार्यकर्ताओं की वॉल पर है। उदयपुर के जो पहले महापौर थे चंद्र सिंह जी कोठारी जी, उनके साथ तस्वीरें हैं। उससे पहले रविंदर जी श्रीमाली जो यूआईटी के भी चेयरमैन रहे, महापौर भी थे, वो उनको दुपट्टा पहना रहे हैं। तो ये सारी तस्वीरें जो हैं वो साफ साफ बता रही है, सच्चाई को झुठलाने से वो झूठ नहीं बन जाएगी, कभी कभी गलतियों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो ये जो सारी तस्वीरें हैं वो 100% सही है। बीजेपी अपना पल्ला झाड़ने के लिए अगर कुछ भी बोले, क्योंकि वो उन्हीं के बीजेपी के ही हैंडल्स के ऊपर वो है और वहीं से वो मीडिया के अंदर आई है, सब जगह गई है। और अभी तो इनके बहुत खुलासे होने बाकी हैं। मेरा एक सवाल अभी तो आपसे जो- भी है सौरभ जी, जी, गुलाब चंद जी। कटारिया की अगर ये फोटो वायरल हुई और वो बहुत बड़ी घटना में शामिल है आरोपी, तो अभी तक आप लोगों ने अपने बिहाफ पर क्या कार्रवाई की? क्योंकि कटारिया जी ने तो कह दिया था अगर मैं किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हूं तो मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर लो। किया आप लोगों ने मामला दर्ज, या आप क्यों टालम टोल रवैया अपना रहे हैं? नहीं, टालम टोल नहीं। अभी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, उन्होंने भी पुलिस महाअधीक्षक जी को अभी पत्र भी लिखा है और कहा है कि बीजेपी का इन अपराधियों के साथ क्या संबंध है उसकी भी जांच की जाए। और वो जांच भी पूरी एसआईटी करेगी कि इनके साथ ये जो दोनों अपराधी थे ये जमीनों का व्यापार भी करते थे और बीजेपी के भी खूब नेता हैं जो भू माफियाओं के साथ मिलकर वो व्यापार करते हैं। इनके कई अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं जो गैर कानूनी हथियार रखते हैं, उसमें भी उनका नाम आया है। तो उन सभी की जांच की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष जी ने पुलिस महाअधीक्षक जी को दी है और आगामी दिनों में आप देखेंगे कि इसकी भी जांच होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गहलोत सरकार के अंदर चाहे कोई भी दोषी है उसको पकड़ा जाएगा। उनको पकड़ना चाहिए। ठीक है, ललन सिंह जी आवाज मिल रही है आपको? जी बहुत अच्छा मैडम। ठीक है सर, मेरा सवाल ये है कि अभी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में वैसे ही माहौल बहुत ज़्यादा संवेदनशील चल रहा है, इस बीच में कथित रूप से लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी पकड़े जाते हैं और इनमें से एक आतंकवादी की फोटो एक राजनीतिक दल के साथ मिलती है। ये सब क्या चल रहा है, क्या दिख रहा है, क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैं बड़े निष्पक्ष रूप से पहले तो दोनों नेताओं से ये आग्रह करूंगा कि कहीं मेरे को आप किसी राजनीतिक दल से संबंधित मत कीजिएगा। आपने जो प्रश्न पूछा है, ग्रामीणों ने हथियारों से लैस लश्कर के 2 आतंकियों को जी जो रजौरी में दबोचा है और उनके पास जो AK-56 और ग्रेनेड और आईडी बनाने के विस्फोटक मिले हैं, ये बहुत हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और उन ग्रामीणों को हम धन्यवाद दे सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा पहले इस बात को कि जो ग्रामीणों ने पकड़ा है, ये पाकिस्तान और ISI के लिए एक बहुत बड़ा संदेश चला गया कि देखो सुरक्षा बली नहीं, अब हम भी तैयार बैठे हैं तुम्हारे जैसे नमूनों और आतंकवादियों को भेजने पे उनके साथ एक्शन करने को। एक नंबर। दूसरी नंबर मैडम, चाहे उदयपुर का कन्हैयालाल जी हो और चाहे अमरावती के अपने केमिस्ट उमेश जी हो, जो इनके साथ हादसा हुआ वो तो दुखद है ही है और अब मां काली का अपमान भी हो रहा है। और तीसरी बात एक और बता देना चाहता हूं, आपने बहुत सही कहा। आज ही सवेरे नाम ही लेता हूं, जी न्यूज का उत्तर प्रदेश का एंकर छत्तीसगढ़ के पुलिस वाले सिविल ड्रेस में जबरदस्ती पकड़ के ले जाने के लिए पहुंच गए। मैं जान के बोल रहा हूं कि मीडिया के साथ, चाहे वो राजस्थान हो या बिहार हो या देश का कोई भी इलाका हो, उसके ऊपर दबाव मत बनाइए। ये हेड स्पीच को एंकर और उन मीडिया को बेचैन मत कीजिए कि वो सच्चाई को भी लोगों के सामने न रख सके। और मैं तो एक मौका आपने दिया है और मैं 2 बजे एक जगह और जाने वाला हूं। मैं ये सोचता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बोलने से भी मेरे घरों में टेलीफोन आना शुरू हो जाए। मैं एक बात और साफ कहना चाहता हूं, अगर जम्मू कश्मीर का वो दोनों लश्कर जो कि बहुत मास्टरमाइंड है विस्फोटक बनाने का, उससे अगर IT का हेड माना गया है बीजेपी का, तो उसमें एक गलती हो सकती है। इस तरह के लोग घुसपैठ करते हैं सेना में भी और किसी दल में भी, लेकिन उनको भी चाहिए कि किसी भी आदमी को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में लाने से पहले उसको बेहतर ढंग से वेरिफिकेशन किया जाए। और मैं एक चीज बताने में कोई हर्ज नहीं मानता हूं, जो सच्चाई है कि राजनीतिक दल
नैरेटिव बनाकर देश में पहले तो आरोप और प्रत्यारोप ठीक था, लेकिन अपने पक्ष में लोगों को करना, ये देश के साथ एक तरह का साजिश होगा जो देश कभी बर्दाश्त अब नहीं कर पाएगी। क्योंकि देश नेताओं से उम्मीद करती है कि आप हमारे नेता हैं, मालिक हैं, आपके साथ हमारा विकास होगा, आप सत्ता को काबिज होइए, लेकिन अपने नैरेटिव को सफल बनाने के लिए आम जनता को कष्ट मत दीजिए। और जो हो रहा है सनातन धर्म के साथ हो या किसी इस्लाम के साथ हो, ये कहीं से भी सही नहीं हो सकता। मैं बोलता हूं हमारे यहाँ जो इस निंदा का जो आईपीसी है उसमें मैक्सिमम 3 साल का सजा है। ये ब्रिटिश के टाइम का बनाया हुआ है। भारत संविधानों से चलता है, हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए। और जहां तक पुलिस की बात है, अब पुलिस अपने नेताओं को देखकर काम करती है। राजस्थान है, उनसे पूछिए कि 26/11 का जो मोटरसाइकिल का जो उसका नंबर था, उसका सोच क्या था। उसी तरह अमरावती में उद्धव साहब से पूछना चाहिए कि आपकी पुलिस उसको डकैती कैसे मान रही थी। और वैसे ही वो बिहार हो, पंजाब हो, मूसावाला हो या जेएनके का लश्कर के जो दोनों पकड़े गए, अगर आप किसी को अपने पार्टी में लेते हैं उसकी पूरी तसल्ली कीजिए। अपने केवल अपने दल का स्वार्थ के लिए किसी को भी अनजाने में ऐसा काम मत कीजिए, नहीं तो यही होगा जो आज बीजेपी के बारे में किसी दूसरे पार्टी के द्वारा प्रत्यारोप लगाई जा रही है। लेकिन इसके लिए एंकर और मीडिया इसको मत बोलिए, क्योंकि इन्हीं के कारण आज पूरी देश जागरूक हो रही है और ये मान रही है कि गलत गलत है और सही के ऊपर पर्दा मत डालिए। शुभेंदु जी बताइए। ललन सिंह जी साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि कम से कम अब मीडिया संस्थानों को बख्श देना चाहिए। ललन सिंह जी की और सौरभ जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं आपके चैनल पे सबसे पहला सेंटेंस यही बोला मैंने कि वो किसी भी पार्टी के जुड़े हुए लोग हों, जो लोग भी कसूरवार हैं उनको जेल भेजना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, आपके घर के या हमारे घर के हों। जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी हैं, उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है। ये पहला सेंटेंस था हमारा आपके चैनल, और हमने यही कहा कि लोग मैटर को भटकाने की कोशिश करते हैं। अभी ये मैटर चलेगा, भाजपा का आदमी था, अरे भाई वो पहले आतंकवादी था, बाद में कुछ हो सकता है, किसी मोहल्ले का रहने वाला हो सकता है वो। इसमें क्या गलत बात कही हमने? आतंकवादी आतंकवादी है, वो किसी भी पार्टी में रह सकता है, हो सकता है हमको ना मालूम हो। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं अवस्थी जी, देखिए मैं दो चीजें आपसे यहाँ पे कन्वो करना चाहती हूँ क्लियर। देखिए उदयपुर का अगर हम मसला ले रहे हैं, उदयपुर का अगर हम मसला ले रहे हैं, तो उदयपुर का जो रियाज पकड़ा गया, बात तो सुनिए अवस्थी जी, आप पर आरोप लगने के कारण मैं बताना चाह रही हूँ। आवाज मिल रही है आपको अवस्थी जी मेरी? शुभेंदु शेखर अवस्थी जी मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? ना किसी धर्म का हो सकता है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। अवस्थी जी मेरी आवाज मिल रही है? बड़ी सजगता के साथ बोलने की होती है। हर बार आपके चैनल पे पल्लवी जी कहता हूं मैं, और जो मेरा ऑब्जेक्शन होता है बड़े बेबाक तरीके से कहता हूं मैं, चाहे वो सौरभ जी हो, ललन जी हो, आप हो या कोई और हो। हमको छोटी चीज के लिए, हम छोटी मानसिकता के लिए, या हमको और सेंसेशनल बनाने के लिए कहीं हम कोई गलत बात तो नहीं बोल, जो आने वाले समाज के जो लोग सुन रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा कि हम ये सनसनी फैलाने के लिए कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है शुभेंदु जी मेरी आवाज मिल रही है? शुभेंदु शेखर अवस्थी जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अवस्थी जी मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? आप मुझे सुन भी रहे हैं?
कन्हैया लाल की गला काटकर हत्या करते हुए खुद ही उसका वीडियो बनाने वाले मोहम्मद रियाज अटारी और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से पकड़े गए लश्कर ए तैयबा के कथित आतंकी तालिब हुसैन की बीजेपी के साथ जो फोटो वायरल हुई है उसने इस समय देश में चर्चा का एक नया माहौल पैदा कर दिया है। इस मसले पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच आपको प्रतिक्रियाएं सुना देते हैं इस पूरे मसले पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है। एक सप्ताह में जो घटनाएं घटी उससे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। पहले उदयपुर में शामिल एक आतंकवादी के हाथों कन्हैयालाल की हत्या, उस आतंकवादी का नाम रियाज अतारी, वह रियाज अतारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। आज भले गुलाब चंद कटारिया जी कह दें कि फोटो तो किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अंग वस्त्रम पहनाते हुए की फोटो तो हर किसी की नहीं हो सकती। आपने देखी होगी वो तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें रियाज अतारी को उदयपुर जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नवंबर 2019 में सदस्यता दे रहे हैं और पीछे बैकड्रॉप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मुस्कुरा रहे थे। आप सबने देखा होगा। उसके बाद पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर में पकड़े गए लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी, उनमें से एक की पहचान हुई तालिब हुसैन शाह। और पकड़ा किसने? ग्रामीणों ने। तालिब हुसैन शाह वो तो बीजेपी के पदाधिकारी निकले। देखिए, मैंने आपसे कहा, मैं सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो ये मुल्क तरक्की करेगा मोहब्बत से, और ये करेगा तरक्की जबकि हम लोग डाइवर्सिटी को नहीं भूलेंगे। ये मुल्क डाइवर्स है, कल्चरली डाइवर्स है, लैंग्वेजली डाइवर्स है, हर तरीके से डाइवर्स है। हमें इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है और तब हम इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे तो ये मुल्क आबाद रहेगा। डॉक्टर साहब, अभी महबूबा जी से भी बात हुई है, उसने भी बात की जो कल बीजेपी के आईटी सेल के बंदे को पकड़ा गया जम्मू कश्मीर पुलिस ने, वो मिलिटेंट निकला। मैंने देखिए, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैंने आपसे कहा, आपने एक सवाल पूछा मोहब्बत का, मैंने आपको जवाब दिया। ये भी आपसे कहूँगा, मैं लोगों से ये भी कहूँगा, सब्र करो। अल्लाह ने कहा है सब्र करो, वो ज़रूर इस मुश्किल से लोगों को निकालेगा, वो दिन आएगा इंशाअल्लाह। मैं महबूबा मुफ्ती से पूछना चाहूँगा कि आपकी बहन को जब टेररिस्ट ने जो है किडनैप किया था और उसको छुड़ाने के लिए जिस तरीके से उस वक्त की सरकार ने टेररिस्ट को छोड़ा था, क्या वो बीजेपी ने किया था? क्या राहुल भट्ट और अमरीना भट्ट और बाकी लोगों के जो कत्ल करने वाला आतंकी जब अवंतीपुरा गया जो मारा गया, तो आप कहते थे कि ये तो हमारे बच्चे हैं, ये इनोसेंट हैं। जब टेररिस्ट मारा जाता है तो उसके घर में रोड पीटे के कौन जाता है? और आप जो है आतंकी, आप क्या कहना चाहते हो कि बीजेपी जो है आतंकियों को शरण देती है? पुलवामा हमला जो है बीजेपी ने करवाया, फिर जो है पाकिस्तान और टेररिस्ट को तुम जो है उसको जो है इनडायरेक्टली मदद करना चाहते हो। तीस्ता का क्या हुआ? आने वाले वक्त में महबूबा मुफ्ती के साथ यही होगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस पार्टी का युवा नेता, जो उनका यूथ विंग का नेता जो है टेररिस्ट फंडिंग में अंदर हो और उसके बाकी लोग जो हैं पकड़े गए हों, तो वो भारतीय जनता पार्टी को ये इस प्रकार की सबक देगा। तो जम्मू कश्मीर में इस समय सियासत उबल रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से गिरफ्तार किया गया लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी तालिब हुसैन शाह के बीजेपी से कनेक्शन का जो मुद्दा है वो गर्मा गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने आतंकियों के बीजेपी से तार जुड़े होने की बात कही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उन दावों को खारिज कर रही है जिसमें कहा जा रहा है कि शाह बीजेपी के सदस्य हैं। इस मुद्दे पर सियासी गलियारों में चर्चाओं की जोर पकड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लश्कर का आतंकी तालिब हुसैन शाह और उसका साथी फैजल अहमद डार एक पत्रकार के रूप में अक्सर बीजेपी के कार्यालय में आया करते थे।
और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं। मृत्यु हुई है। मैं व्यक्तिगत वहां पर घटनास्थल पर जाकर के आया हूं और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के हमने आदेश दिए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो लोगों की दुखद मृत्यु हुई है वो हमारे लिए सचमुच में एक बहुत पीड़ा देने वाला विषय है। घायलों को जो मदद की जा सकती है वो मदद करने के लिए हमने पूरा ट्रीटमेंट उनका फ्री हो और ठीक तरह से ट्रीटमेंट हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। और जो 13 लोगों की मृत्यु है तो उनको हम 4 लाख गवर्नमेंट की ओर से और 1 लाख रुपए और उसमें एडिशन हम देते हैं। 5 लाख रुपए कुल मिलाकर के देते हैं। 1 लाख रुपए जो हमारी ट्रांसपोर्ट की से HRTC इंश्योरेंस का मिलता है तो उसका कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए उनको मिलेंगे। लेकिन घटना से जो दुखी परिवार है उनसे भी मेरा मिलना हुआ और उनके प्रति हमने संवेदना व्यक्त की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है, अपने आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त की। आज सुबह भी गृह मंत्री जी ने सारी घटना की डिटेल्स ली है, जानकारी ली है, अपनी संवेदना व्यक्त की है। अपने हित की मांग जो करना चाहते हैं वो करने का अधिकार है। मांग करने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मांग कर रहे हैं वो लोग और हमें इस बात की जानकारी है। सर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो, कुछ डिपार्टमेंट ने जो पैरामीटर्स उसमें तय किए हैं उसके मुताबिक सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन मैं इस बात को लेकर के जरूर देखूंगा कि इसकी आवश्यकता है क्या। ऐसा इस सारी चीज को जरूर एग्जामिन करें। थैंक यू। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुल्लू हादसे पर इस समय प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं खुद घटना स्थल पर गया था और वहां जाकर मैंने हालातों का जायजा लिया है। चलिए अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। आपको हम यहाँ बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से जो लश्कर तैयबा के 2 आतंकी पकड़े गए थे उनमें से एक आतंकी की तस्वीर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ वायरल हो रही है, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। इस बीच रविंद्र रैना ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि तालिब हुसैन शाह ने जम्मू कश्मीर में स्थित त्रिकुटा नगर में बीजेपी के दफ्तर की रैकी की। इन्होंने यह सारे फोटो और वीडियो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लश्कर के सरगना को भेजे। यह बहुत ही गंभीर मामला है। राणा ने कहा कि तालिब हुसैन शाह जो लश्कर का आतंकी है और उसका साथी फैजल अहमद डार अक्सर एक पत्रकार के रूप में बीजेपी के ऑफिस में आते थे। यह लोग जम्मू कश्मीर में बीजेपी की ऑफिस में प्रेस वार्ता और बीजेपी की राजनीतिक रैली एक पत्रकार के नाते कवर करने आते थे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिनव शर्मा ने दावा किया था कि गिरफ्तार किया गया आतंकवादी और राजौरी का रहने वाला तालिब हुसैन शाह एक साजिश के तहत न्यूज पोर्टल का रिपोर्टर बनकर पार्टी के कार्यालय में आया था और अपने आका के निर्देश पर पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने के लिए उसने टोह ली थी। अभिनव ने उन दावों को खारिज कर दिया था कि जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का वो IT प्रभारी था। शर्मा ने कहा कि हमारे आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार वह पार्टी का ना तो प्राथमिक और ना ही बेसिक सदस्य था, इसलिए पार्टी का सक्रिय सदस्य होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बीजेपी अपने खोखले राष्ट्रवाद की आड़ में देश को खोखला करने का घिनौना खेल खेल रही है। पार्टी के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर में पकड़े गए लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों में से एक तालिब हुसैन शाह बीजेपी का पदाधिकारी है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी सोमवार को आरोप लगाया था कि बीजेपी सांप्रदायिक विभाजन और नफरत के अपने एजेंडे के लिए आपराधिक तत्वों का इस्तेमाल कर रही है। गौरतलब है कि आतंकवादी तालिब हुसैन शाह को ग्रामीणों द्वारा पकड़े जाने और पुलिस को सौंपे जाने की खबर आते ही बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख रविंद्र रैना के साथ उसकी कथित तस्वीरें और पार्टी के कार्यक्रमों में उसकी कथित भागीदारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगी थी। इसके अलावा उदयपुर में भी दर्जी की हत्या के आरोपी रियाज के भी बीजेपी से कथित संबंध होने की खबर सामने आई थी। हालांकि अब जैसे ही इस मुद्दे ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया, वैसे ही बीजेपी के तमाम नेता और प्रवक्ता सामने आ रहे हैं और सफाइयां पेश करने में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों ग्रामीणों ने ही 2 आतंकवादियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। दोनों आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए थे। पकड़े गए दोनों आतंकी लश्कर से जुड़े थे। दोनों के नाम तालिब हुसैन और अहमद डार हैं। इनमें से तालिब हुसैन पर आरोप है कि वो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के IT सेल का प्रमुख रह चुका है। हालांकि जम्मू कश्मीर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि बतौर पत्रकार दोनों बीजेपी के दफ्तर आते रहते थे। तीनों मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। शुभेंदु, जो मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है।
शुभेंदु जी, एक तो मुझे ये भी क्लियर करना है कि कांग्रेस कह रही है कि जिसे पकड़ा गया लश्कर ए तैयबा का जो आतंकी बताया जा रहा है वो बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चे का शायद आईटी सेल का प्रमुख था, जबकि आप लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आज पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी का पदाधिकारी रहा है। देखिए, अभी जो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो पत्रकार बनकर एक बार हमारे बीजेपी ऑफिस में आया है, परंतु कांग्रेस क्लेम कर रही है कि वो हमारे आईटी सेल को देखता रहा है। ये चेक करके आपको बताएंगे, पर हमारे पास अभी कोई आधिकारिक सूचना यही है भाजपा की ओर से, वो पत्रकार बनके मुलाकात करी है उसने। यानी कि जो एलिगेशन अभी कांग्रेस लगा रही है पदाधिकारी होने वाला, उसका पूर्ण रूप से खंडन नहीं किया जा सकता। अभी हमको नहीं बताया जा सकता जब तक हमारे पास उसकी वो चीज। आ रही हूँ मैं ललन। मैडम, एक रिपोर्ट आया। जी बताइए। मैडम, एक रिपोर्ट आई है कि 27 मई को ये जो थोड़ा बहुत सदस्यता इसने बीजेपी का लिया हुआ था, उसको इन्होंने इस्तीफा दे के निकल गए। शायद हो सकता है कि उनको डाउट हो गया। हमारे यहाँ बोलते हैं कि सच से सिक्योरिटी की शुरुआत होती है, वो बात सही है। तो कहीं ऐसा हुआ होगा कि इस नमूने को समझ में आ गया कि मैं फंस सकता हूँ। तो एक रिपोर्ट आ रही है कि 27 मई को इसने अपने रिजाइन करके और अपने अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करने का इसने अपनी प्लानिंग शुरू कर दिया था, और जहां मवेशी रहते हैं जंगलों में, वहां पे इसने अपनी हाइड आउट बना लिया था। तो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आरोप प्रत्यारोप तो दलों में चलती हैं, लेकिन ये आंतरिक सुरक्षा की बहुत खतरनाक मतलब स्थिति है। और चाहे उदयपुर की हो, अमरावती की हो और या जम्मू कश्मीर की हो, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इन सिचुएशन को देखते हुए बहुत संभल कर, और इस साजिश को अगर जानबूझकर इसको किया गया है, तो सभी को अपनी गलतियों को मानते हुए इसको नेस्तनाबूद करना है, क्योंकि ये बात देश की है। और देश का जब आंतरिक सुरक्षा की बात होती है, तो मैं हमेशा इस बात को सोचता हूँ कि ये बाहरी सुरक्षा से भी ज्यादा डेंजरस है। और एक चीज देखिए, पोस्टरों से धार्मिक भावनाओं को भड़काना और एक दूसरे जाति विशेष को डिस्टर्ब करना, ये सब बातों को खत्म करने के लिए जरूरी है राजपूत जी कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो अपने स्पीच के अंदर पूरी तौर पे कंट्रोल करें, और कोई भी, चाहे वो सनातन धर्म का हो या कोई इस्लामिक मतलब धार्मिक चीज हो, उसके ऊपर अनावश्यक रूप से किसी तरह का वक्तव्य न दें। और आप देखिए, हमारे हिंदू देवता हो या इस्लामिक हो या सिख ईसाई हो, ये सब के धर्म में यही बताता है कि भाई हमें एक दूसरे से प्यार भावना के साथ रहना है। लेकिन ये जो उदयपुर में हुआ या अमरावती में हुआ या और भी कहीं हो रहा है, ये सब उन्हीं लोगों का मतलब कारनामा है जो पाकिस्तान के साथ रिलेटेड है, उनके आकाओं के द्वारा निर्देशित होते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आईपीसी की धारा 153A या दूसरी भी धाराएं हैं, वो अभी भी बताती हैं कि किसी भी धर्म को अगर आप अपमान करते हैं तो कानूनन उनके ऊपर पूरी तरह से सख्त एक्शन की जा सकती है। इसके लिए नए कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देश बहुत मजबूत है। कुछ लोग इसको खराब करना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम सभी को दबाव बनाना पड़ेगा। ठीक है सौरभ शर्मा जी, जब आधिकारिक रूप से जानकारी ही नहीं है तो पवन खेड़ा किस हिसाब से कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था? उनके पास ये इतनी आधिकारिक रूप से पुख्ता जानकारी कैसे आ गई? बिल्कुल, इसके बीजेपी के लेटर हेड के ऊपर उसकी जानकारी है जिसमें उसको पदाधिकारी बनाया गया है। मैं लेटर हेड आपके चैनल पे दिखाना चाहूंगा। और उसके अलावा ये जो अभी आ रही है कि उसने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, ये बीजेपी अब कह रही है। अगर आप देख सकते हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ये लेटर हेड आपको दिखाता हूँ। दिख नहीं पा रहा होगा, है ना? तो ये इसमें है शेख बशीर जी, जो यूटी के प्रेसिडेंट हैं, और ये लेटर पे लिखते हैं कि मिस्टर सतराज माजी, ये अभी इन्होंने एक नया लेटर जारी किया जिसमें इन्होंने बताया कि हमने रिलीव करा है। मिस्टर सरताज माजिद is relieved from the party post responsibility including the post of IT and social media in charge BJP Minority Morcha JNK because he is not fulfilling BJP Minority Morcha responsibilities from his post। तो अगर जब ये सदस्य नहीं था तो फिर रिलीव कहाँ से किया? पदाधिकारी होगा तभी इन्होंने रिलीव किया। उसका रिलीव का भी जो लेटर है शेख बशीर जी का, वो है पब्लिश्ड है, बाकायदा उनके साइन है, और उन्होंने उसकी जो कॉपी है
वो अशोक कौल जी को भी भेजी है, एसएसपी कंसर्न इंफॉर्मेशन को भी भेजी है उन्होंने, श्री मुसीद अहमद जी भी जो हैं बीजेपी इंचार्ज नॉर्थ कश्मीर के, उनको भी भेजी है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी की तरह अनाधिकार मतलब फेक न्यूज़ के बेसिस पे कोई भी आरोप लगा देती है। तो अब तो ये नई बात निकलकर सामने आ रही है ना सौरभ जी। देखिए, अब जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं या प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, उन्होंने ये कहा है कि वो पत्रकार के रूप में आते थे बीजेपी मुख्यालय, और पत्रकार के रूप में वो लेटर में भी लिखा है कि रिमूव फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईटी इंचार्ज एंड सोशल मीडिया। और उससे पहले वो उनका बूथ का और उसमें मेंबरशिप का एनरोलमेंट था, पिछले 9 साल से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति है वहाँ पे। और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं देश के, उनके पीछे खड़े रहकर फोटो खिंचाता है, और किसी पत्रकार का वो फोटो नहीं आया। वो पदाधिकारी है, और ये इनके इस रिलीविंग लेटर से भी पक्का पता है कि ये उसको रिलीव किया गया उस पोस्ट के ऊपर से, जो इनके इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर रहा था, जो जिम्मेदारियां उसको। ठीक है। अब अवस्थी जी, मेरे 2 सवाल हैं। अब पहली बात मेरी ये, जो आपको बुरी लगी थी कि बीजेपी ने अपने संबंधों का खंडन नहीं किया, और ऐसी मैंने जो लाइन लिखी और जो मेरे द्वारा पढ़ा गया, आपने खुद ने ये कहा है कि अभी ये जांच का विषय है, अभी हम ये पूरी तरीके से खंडन नहीं कर सकते थे कि वो पदाधिकारी था या नहीं था, तो इसलिए ये लाइन लिखी गई। दूसरा मेरा सवाल ये कि अभी जो सौरभ जी दिखा रहे थे पत्र, अगर ये पत्र, मैं अभी भी नहीं कह रही हूँ कि ये पत्र ऑफिशियल है या नहीं है, अगर ये पत्र सही है सर, तो फिर ये झूठ क्यों फैलाया जाएगा कि पत्रकार बन के वो आते थे? यानी कि कोई चल रहा है क्या एजेंडा कि नहीं, हमें पत्रकारों को बदनाम करना है हर चीज में? नहीं, कोई एजेंडा नहीं है पल्लवी जी। मैंने खाली नाथूराम गोडसे वाला मैटर जो आपने एक लाइन बोला, उसका जवाब दिया था उस समय पे, और हम सब लोगों को उन सब मैटर्स के ऊपर जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो चुके हैं, उस पर बार बार रीडिस्कशन नहीं करना चाहिए टीवी चैनल के ऊपर। दूसरी चीज, मैं आ रही हूँ ललन सिंह जी, आ रही हूँ जी। मैंने क्या कहा? सबसे पहला सेंटेंस, ये तो जांच का विषय है, कौन था कौन नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, क्यों ना क्यों वो यदि जम्मू एंड कश्मीर का अध्यक्ष ही क्यों ना हो, और यदि वो किसी आतंकवादी घटना में है तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? जरूर पकड़ना चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए। यदि हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी का इसको छोड़ दो भैया, और हमको कोई कह रहे हैं हम एजेंडा चला रहे हैं, हम ऐसे लोगों से एजेंडा चलाएंगे इस देश में कि हम उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराएंगे और कहेंगे आतंकवादी घटना करो आप? बार बार ये कहना है कि ऐसे बड़े संवेदनशील टॉपिक्स हैं, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जो भी हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, किसी पार्टी का ना भी हो, कोई पत्रकार हो या पत्रकार ना हो, क्या फर्क पड़ना है इस चीज का? यदि आतंकवादी घटना में जुड़ा हुआ है, जांच करिए, जेल भेजिए, फांसी लगाइए, जो एक्शन होता है एक टेररिस्ट के साथ करिए। अब अमित शाह जी के साथ यदि वो फोटो में पीछे खड़ा है तो क्या बच जाएगा क्या वो? और अमित शाह जी क्यों बचाएंगे उसको ऐसे लोगों को? आ रही हूं सौरभ जी। हमको बड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा, और टीवी चैनल पे खासकर तू मैं करने से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार कई बड़े बड़े चैनल्स पे देखता हूं, बार बार लोग हाँ इसी बात को लेकर लड़ रहे होते हैं। मैं कह रहा हूं कि हम तो आपको बड़े सजगता से कह रहे हैं कि यदि मैं भी किसी आतंकवादी घटना में पाया जाऊं, पकड़ा हुआ, तो बिना मेरे पूछे हुए मेरे फांसी चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र ऊंचा है, ये पॉलिटिकल पार्टी और धर्म तो उसके बाद में आता है। जी पल्लवी। सौरभ जी। जी, बहुत ही अच्छी बात करी अवस्थी जी ने। पिछली संबोधन में भी आपने कहा कि अपराधी का कोई जाति या धर्म नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्यवश बीजेपी जब राजनीति करने आती है तो इनके पदाधिकारी अलग करते हैं, और इनका जो एक कैडर बेस्ड जो काम होता है उसमें यही जो धर्म को धर्म के बेसिस के ऊपर पोलराइजेशन करा जाता है वोटर्स का, और वोटिंग जो हम देखते हैं, जो सारी पब्लिसिटी, मार्केटिंग, जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं वो उसी बेसिस पे चलते हैं। अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहूँगा कि जो फेक न्यूज़ की बात चल रही है ये कि राहुल गांधी जी का डॉक्टरेट वीडियो रोहित रस्तोगी जी ने जी न्यूज़ के ऊपर चलाया। बीजेपी के पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री है ना, वीडियो आप और मैं या कोई सामान्य व्यक्ति डाल देता है तो अलग बात है। जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पे हैं, एक राष्ट्रीय चैनल है,
ठीक है, और आप उस वीडियो को रिलीज करते हैं और उसको उदयपुर की घटना से जोड़ के बताते हैं, और उसके बाद सेम वीडियो आपके जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री जो थे राज्यवर्धन राठौड़ जी, भाजपा के सांसद सुब्रत जी, उसके बाद ये अपने भोला सिंह जी और कमलेश सोनी जी, कई लोग ट्वीट करते हैं। जब जयराम रमेश जी की तरफ से लेटर जाता है जेपी नड्डा जी को, ये वीडियो आपने गलत डाला है, आप अपने पेज से हटा लीजिए और गलती मानकर माफी भी मांग लीजिए, तो बहुत से जो नेता हैं वो उस वीडियो को नहीं हटाते। तब नहीं हटाया है? नहीं हटाया है सर, नहीं हटाया है, इसीलिए उस पर एफआईआर भी हुई है। और वही पवन खेड़ा जी ने भी कहा है कि कांग्रेस अब इन चीजों के ऊपर चुप नहीं बैठेगी। अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन देंगे, भ्रामकता अगर फैलाएंगे, तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ललन सिंह जी। हाँ मैडम जी जी। एक जगह मैं पढ़ता था बचपन में कि गलती जो है वो करना जो है वो कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर दोबारा उसको किया जाए तो वो एक मूर्खता और खतरनाक साबित हो सकता है परिवार, समाज और देश के। तो मैं यहाँ पे इस बात को दूसरे तरह ले जाता हूँ डिबेट को, कि अगर ग्रामीणों ने हथियारों से लैस अमरनाथ यात्रा के लिए साजिश में, तो वहां के जबरदस्त लश्कर के कमांडरों को अगर दबोच दिया और उसे हैंड ओवर कर दिया, तो एक बहुत बड़ी साजिश से हम बच गए। और पाकिस्तान को संदेश किया कि देखो अब सुरक्षा बल नहीं, हमारे लोग भी बहुत तौर तरीके से सतर्क है। एक इसको खत्म कीजिए। और दूसरी, बहुत सही बोला सौरभ साहब ने कि अगर कोई गलत है तो आप कोर्ट की तरफ जाइए, न्यायपालिका की तरफ। लेकिन एक चीज तो मान लीजिए दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं साहब, और मैं भी मान रहा हूं और मैडम भी मानेंगे, कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन नेताओं के नीचे अपने आप को समर्पित करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो मजबूरी हो या एक गलत दिशा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर पुलिस सख्त है मैडम, तो किसी की मजाल नहीं है कि वो अमरावती में डकैती और उदयपुर में 26/11 का 5,000 रुपए का बाइक के ऊपर अपना टेम्पलेट लगा दे और पीलीभीत में कोई आदमी आईटी सेल का हेड बन जाए, क्योंकि पुलिस एक ऐसी लोकल व्यवस्था होती है जिसको हर इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। अगर वो नहीं करता है तो इसका मतलब वो अपने ड्यूटी को कैजुअल बना चुका है। और आज इस देश में हो रहा है वो, अगर आप बंगाल देखिए, पंजाब देखिए, दिल्ली देखिए, और आम जनता भी इस बात को महसूस कर रही है कि हमारे साथ कहीं इन नेताओं का जो सोच है वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। और जहां तक मीडिया का है, मीडिया को थोड़ा सा बचने दीजिए, पे पूरी तौर पे पर्दा लग जाएगा और हम आम लोग एकदम अंधकार में चले जाएंगे। इसी के साथ पल्लवी जी, मैं थोड़ा सा माफ कीजिएगा, ठीक है थोड़े सर। चैनल में जाना है, आपको जाना है, इजाजत ठीक चाहता है। हूं। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया ललन जी, आप हमारे साथ जुड़े। शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी को घेरने के पीछे की वजह यह है कि लगातार आप पर आरोप लगते रहे हैं कि आप ना सांप्रदायिकता फैला रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। इस बीच में उदयपुर के आरोपियों की तस्वीरें आपके साथ वायरल हो जाती हैं, तो एक बार फिर से आप सवालों के घेरे में आ गए। और अब जब लश्कर तैयबा के आतंकी की तस्वीर आप लोगों के साथ वायरल हुई, तो पुलवामा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं कि अभी तक भी पूरी तस्वीर उस कांड की साफ होकर नहीं आई है कि ये इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हुआ, या पुलवामा की एक एक जानकारी जो भारतवासी चाहते थे वो उन तक नहीं पहुंची। तो एक बार फिर से पुलवामा का मसला भी गर्म हो गया है। शुभेंदु जी। पल्लवी जी, कि वो लोग हैं जी जी जो सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन पूछते हैं, लोग हैं जब जिन्होंने यहाँ तक पूछा सेना के ऊपर कि कब गए थे, कितने बजे गए थे, कितने लोग थे, स्ट्राइक हुई भी क्यों नहीं हुई कि खाली फोटो खींच के डाल दिया आपने। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट का अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो हुई भी कि नहीं थी, म्यांमार वाली। जी जी। तो बहुत सी चीजों के ऊपर, सेना के ऊपर जिस तरीके से ऑब्जेक्शन कर आप पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, मेरे को लगता है कि ऐसे बड़े मसले के ऊपर जो लोग हैं, जो वही बोलने वाले लोग हैं, प्रवक्ता या फिर उस पार्टी के बड़े नेता, उनको कम से कम
संयम बरतना चाहिए, क्योंकि यदि इस तरीके के स्टेटमेंट से एक कंफ्यूजन फैलता ही है, सेना के अंत के लिए अविश्वास पैदा होता है, परंतु पाकिस्तान और भारत को तोड़ने वाली जितनी भी एजेंसीज हैं उनको भी बहुत फायदा होता है। और इंटरनेशनल लेवल पर ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं भारत को कमजोर करती हैं। आपको कोई इस तरीके का प्रश्न पूछना है, आप सीक्रेट चिट्ठी लिखिए राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री को कि ये क्वेश्चन हमारे को पूछने हैं, आपसे इस विषय पर मेरे को अंडरस्टैंडिंग करनी है, और व्यक्तिगत बात करके अपनी पार्टी को समझाएं कि ये सब चीजों में कोई मैटर नहीं उठाने की जरूरत है। परंतु वो होता नहीं है, कोई मिलने नहीं जाएगा, पूछने नहीं जाएगा, और होगा क्या, पब्लिकली कुछ भी मैटर को डिबेट में डाल दो, न्यूज में डाल दो, जिससे भारत में जाता हो जाने दो, पाकिस्तान मजबूत होता हो इंटरनेशनली अपने एजेंडा में, वो होने दो। और मेरा वही है, सभी पार्टियों को बड़ा संयम बदलकर जो संयम अभी रख रहे हैं आने वाले समय पे रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। और इससे देश का फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सौरभ शर्मा जी, अब हम उम्मीद करें कि उदयपुर वाले मसले में जल्द से जल्द आप लोग कोई ना कोई कार्रवाई तो करेंगे, क्योंकि अवस्थी जी भी कह चुके हैं कि अगर गुलाब चंद कटारिया आपको कहीं से गलत नजर आ रहे हैं तो आप कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से फ्री हैं। FIR कीजिए, अवस्थी जी कह रहे हैं। बिल्कुल, जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, इनके सारे कॉन्टेक्ट्स, इनके सारे जो आपराधिक, जो जब ये पाकिस्तान गए, इसके गृह मंत्री जी गुलाब जी के रहते हुए गए थे, वापस आए, इन्होंने क्या क्या एक्टिविटी करी है ना, उन सारी चीज़ों की जांच होगी। और गहलोत सरकार प्रतिबंध है, जिस तरह से एक बलात्कारी को 26 दिन के अंदर फांसी की सजा हुई थी, ठीक उसी तरह फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर हम NIA के पास भी ये जाँच है, जल्दी से जल्दी इन दोनों अपराधियों को सजाएं दिलवाएंगे। अब मैं अवस्थी जी की बात का जवाब देना चाहूँगा कि सेना के शौर्य और पराक्रम पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। जो सवाल उठाया गया था सेना के राजनीतिकरण से। जब मोदी जी जब कहते हैं कि सुरक्षा के लिए मुझे वोट दो, तो देश पहले भी युद्ध जीत चुका था, पहले भी हमने पाकिस्तान को हराया है, तो बात उसकी। अब आप बात करते हैं कि जब RDX आया, जब सेना ने पहले ही कहा था जो मूवमेंट है हमारा बसेस का, उसके लिए हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चाहिए, तो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं दी गई। पता था सेंसिटिव इशू, और देवेंद्र जिनकी आज जमानत मिल गई है, जिन्हें आज जमानत मिल गई है इस मसले के ऊपर, आप लोगों को अगर ध्यान होगा, उन्हें गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। जो इस पूरी सुरक्षा के जिम्मेदार अफसर थे वहाँ पर, उनके अफसर रहते हुए ये हमला हो गया और उनको गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। साल भर बाद वो दिल्ली पुलिस की जो सीक्रेट टीम है वो उन्हें गिरफ्तार करती है कि उनके आतंकवादियों से डायरेक्ट कनेक्शन थे, और आज उनको जमानत मिल जाती है। तो इस पे कहीं ना कहीं स्पष्ट होना पड़ेगा। जो देवेंद्र सिंह की बात आप कर रहे हो, वो जम्मू एंड कश्मीर के जो पुलिस अफसर है उसकी बात कर रहे हैं ना? जी DSP देवेंद्र सिंह आपको बताता हूँ। हाँ, DSP उन्होंने लगभग 150 आतंकवादियों को पकड़ाया, ये भी रिकॉर्ड में है। आप कैसे समझो? लेकिन उनके संबंध है, ये भी तो समझो, उसका हिस्ट्री वो भी तो है सर। उनको दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है बड़ी योजना बनाते हुए, संसद भवन के लिए वो वापस एक योजना बना रहे थे। देखिए, आप कैसे समझोगे, जो एक आदमी, एक पुलिस वाला लगातार 150 पुलिस आतंकवादियों को पकड़ा चुका है, अब वो 191 एक्टिविटी उसकी नेगेटिव करने वाला है। सौरभ भी आप बताओ, इसको क्या करें हम? सर, जो 150 काम किए थे, चौकी इंचार्ज वही थे। पुलवामा में जहाँ ग्रेनेड आया, वहाँ पे चौकी इंचार्ज वो थे। चलिए अभी मैं माफी चाहूंगी, अवस्थी जी समय की कमी है, सौरभ शर्मा जी समय की कमी है, समय खत्म हो चुका है। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।